नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पूर्वी लद्दाख एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वास्तविक नियंत्रण रेखा। लगातार गलवान घाटी की बात करें तो भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है। तनाव अब इतना बढ़ गया कि हिंसक झड़प हुई और चीनी सैनिक भारतीय सैनिक आपस में भिड़ गए और नतीजा यह हुआ कि हमारे 20 जो सैनिक है भारत के वो शहीद हो गए। कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए। वहीं खबर ये भी है कि जो 43 चीनी सैनिक है वो भी मारे गए हैं। कहीं ना कहीं लगातार जो तनाव है वो बढ़ते जा रहा है। भारत ये कहीं से नहीं चाह रहा है कि जिस सीमा को लेकर के विवाद चल रहा है वहाँ पर जो चीनी सैनिक है वो कब्जा करे, लेकिन चीनी सैनिक लगातार उस जगह पर अपना कब्जा जमाने की जो कोशिश है वो करते हैं। हालांकि इससे पहले की बात करें कुछ दिनों पहले की, तो लगातार दोनों चीनी और भारतीय सैन्य अधिकारियों में जो बातचीत थी वो भी की गई थी और कहीं ना कहीं ये पहल हुई थी कि जो एलएसी पर टेंशन बरकरार है वो टेंशन कम हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार चीन जो है अपनी हदें पार कर रहा है और लगातार टेंशन बरकरार होते हुए जिस तरीके से झड़प हुई, लाठी डंडे चले, पत्थर चले और हमारे जो 20 सैनिक है वो शहीद हो गए हैं। आपको बता दें कि पहले 20 जवानों के घायल होने की खबर सामने आई, उसके बाद से फिर 3 सैनिकों की जो शहीद होने की खबर आई वो सामने आई और उसके बाद से फिर से ये भी खबर आई कि 17 और जो सैनिक है वो शहीद हो गए हैं। तो कुल 20 सैनिक इस एलएसी टेंशन को के चलते शहीद हो गए। हालांकि इसको लेकर के लगातार जो मीटिंग है वो भी की जा रही है। गृह मंत्री साथ ही राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, तमाम जो बिपिन रावत, तमाम जो लोग हैं वो एक जो रणनीति है वो तैयार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जो नज़रें हैं वो लगातार टिकी हुई है कि किस तरीके से इस तनाव को कम किया जाए। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है, कहीं ना कहीं अब माकूल जवाब देने की जो रणनीति है वो भारत भी तैयार कर रहा है। आपको बता दें कि जो खबरें निकल कर के सामने आई उसके मुताबिक चीनी सेना ने धोखे से वार किया। पिछले कई दिनों से गलवान घाटी में भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही थी। चीन ने विवादित इलाके से सैनिकों को हटाने की बात कही थी, लेकिन सोमवार की रात की बात करें तो भारतीय सेना की पेट्रोलिंग पार्टी ने देखा कि चीनी सैनिक लगातार विवादित इलाके में जमे हैं और वहां पर युद्ध के सामान जुटाए जा रहे हैं। भारतीय सैनिकों के विरोध के बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई घंटे तक पत्थरबाजी और लाठी डंडे से जबरदस्त झड़प हुई। एलएसी पर हुई इस हैरत अंगेज घटना में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। वहीं चीन के भी 43 सैनिकों के मारे जाने की सूचना है। साथ ही आपको बता दें कि भारत ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा था कि इस घटना के लिए चीन का रवैया जिम्मेवार है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि तनाव घटाने के लिए वह बातचीत को राजी है, मगर चीन की ऐसी हरकतों का भारत भी माकूल जवाब देगा। इस रुख के जरिए भारत ने चीन को एक तरह से साफ संदेश दे दिया है कि सैन्य बल की ताकत के सहारे सीमा विवाद को नए सिरे से लिखने की चीन की चालबाजी उसे कतई स्वीकार नहीं होगी। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प की एक घटना इस लिहाज से असाधारण है क्योंकि 45 सालों बाद पहली बार सीमा विवाद में एलएसी पर ऐसी घटना हुई है। 20 अक्टूबर 1975 की बात करें तो तब अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में असम राइफल की पेट्रोलिंग पार्टी पर एम्बुश लगातार हमला किया गया था। इसमें भारत के 4 जवान शहीद हुए थे। इसमें 45 साल बाद चीन बॉर्डर पर हमारे सैनिकों की शहादत हुई है। तो लगातार कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वहाँ से जो खबरें निकल करके सामने आई है कि इस एलएसी टेंशन में, एलएसी पर जो विवाद चल रहा है उसमें हमारे भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।